फ्राइज़ तो सभी की पसंदीदा चीज़ है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने कुकिंग चैनल किचन वेला में। आज की वीडियो में मैं इन ज़बरदस्त मसाला फ्राइज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जल्दी से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें 6 अदद आलू चाहिए, यानी कि पोटैटोज़। इन 6 अदद पोटैटोज़ यानी कि आलूओं को हम फ्राइज़ की शेप यानी स्लाइसिस में कट कर लेंगे। चलिए जी, हम जल्दी से इन तमाम आलूओं को कट कर लेते हैं। तमाम आलूओं को फ्राइज़ की शेप में कट करने के बाद इसे हम स्टेनर नुमा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस बर्तन का इंतखाब क्यों किया है। तमाम आलूओं को हमने इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब स्टेनर के नीचे हम एक प्लेट या कोई और भी बर्तन रख के इसके ऊपर इसे रखेंगे। सबसे पहले हम एक खाने का चम्मच नमक लेंगे। इसके बाद हम इसमें तिक्का मसाला, कोई सा भी आप तिक्का मसाला ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, वो हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। जितना आपको स्पाइसेस पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं। टिक्का मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें दाढ़ा मिर्च ऐड करेंगे 1 स्पून, यानी कि क्रश रेड चिलीज। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे, जिससे हमारे फ्राइज बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। अब हम इन मसालों की मिक्सिंग करेंगे ताकि यह अच्छी तरह आलूओं पर इनकी कोटिंग हो जाए। इसके लिए हम किसी चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वो किसी आलू पे ज़्यादा कोटिंग होगी और किसी पे कम। ऐसे हम करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा मसाला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। 1 अदद नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे, जो हमारे फ्राइज़ को खट्टा बनाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस बर्तन का यूज़ क्यों किया है। हम बहुत लंबे प्रोसेस से ये फ्राइज़ नहीं बना रहे लाइक KFC। हम झटपट रेसिपी तैयार कर रहे हैं। इस तरह ये आलू का एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल के नीचे आ जाएगा। कढ़ाई या फ्राई पैन में आप ऑयल को गर्म कर लें और एक-एक फ्राइज़ को उठा के ऑयल में डालें। ऑयल में फ्राइज़ डालते हुए आपने एहतियात करनी है, ये ना हो ऑयल आपके ऊपर गिर जाए। ऑयल में हमने फ्राइज़ ऐड कर दिए हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, फ्लेम हाई नहीं करनी। इस तरह हमारे फ्राइज़ बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। ऑयल में डालने के बाद हर 2 से 3 मिनट में हमने इनकी साइड्स चेंज करनी है, ताकि एक साइड से पक जाएं और दूसरी साइड से कच्चे ना रहें। जी, अब हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। हम इसे किसी बर्तन में निकालेंगे। फ्राई हुए फ्राइज़ को हमने बर्तन में निकाल लिया है। ऐसे ही हम बाकी बचे हुए तमाम फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। पहले 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। ऐसे ही फिर बाद में 1-1 मिनट के बाद साइड चेंज करके हम इन्हें फ्राई कर लेंगे।
जी, हमारे तमाम फ्राइज़ फ्राई होके रेडी हो गए हैं। फ्राई होने के बाद इन्हें हम दूसरे बर्तन में निकाल रहे हैं। फ्राइज़ के साथ मैं आपको एक ज़बरदस्त सी फ्राइज़ की सॉस भी बनाना सिखाऊँगी। ये मज़ेदार सॉस बनाने के लिए हमें 1 से 2 चम्मच प्लेन मेयोनेज़ चाहिए। सॉस का दूसरा इंग्रेडिएंट है चिली गार्लिक केचप। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। और हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड पेस्ट। हाफ स्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास चिली गार्लिक केचप नहीं है तो आप प्लेन केचप लेके उसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दाढ़ा मिर्च ऐड करेंगे और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे, तो ऐसे हमारी चिल्ली गार्लिक केचप रेडी हो जाएगी। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे ज़बरदस्त से फ्राइज़ प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी का फीडबैक कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।